नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहित यादव। आपका जो है सीलिया यानी कि इसमें अपडेट का ऑप्शन आया है, BP20 एड्रेस का ऑप्शन आया है और डॉट कॉइन में क्या चल रहा है, क्या जो हमने कल मुहिम शुरू की उसका कुछ फर्क पड़ा? अभी तो नहीं ऐसा कुछ नजर आ रहा, लेकिन यहां पर उन्होंने एक ऑप्शन और जोड़ दिया है कि आपको वॉलेट कनेक्ट वेनोम वाला करना है, यानी कि जो आपने पहले टोन का किया था वो कहीं ना कहीं आपको डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये अपडेट इसमें नया है। तो चलिए शुरू करते हैं, और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सिफर कॉम्बो मिनी गेम और कीज के लिए साहब जो है आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जहां आपको लेटेस्ट अपडेट सारे मिल ही रहे। अब आते हैं, पहले लेते हैं सीलिया को। देखिए सीलिया में ऑलरेडी पहले से माइनिंग चल रही है और इनका एक्सचेंज भी साथ में आ रहा है। इसी वजह से इन्होंने ऐप को ये अपडेट किया है, क्योंकि पहले केवल माइनिंग के लिए था, लेकिन यहां पर आपको धीरे धीरे वो सारे फंक्शन भी प्रोवाइड कराए जाएंगे जो एक एक्सचेंज पर होते हैं। इसीलिए इनको अब सारा का सारा इंटरफेस ही चेंज करना पड़ेगा। तो इन्होंने किया भी है, अब उसी की तरफ ये धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनका एक नेटिव टोकन है सीलिया एक्सचेंज का, सीलिया, इसी वजह से इन्होंने ये सब किया है। तो अच्छा है, तो कहते हैं भाई प्रोजेक्ट में डेवलपमेंट होना चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं लगता है कि अभी तक तो सीधे लाइन पे चलना है, लेकिन इनकी लाइन का कोई भरोसा नहीं होता है कि कब टूट जाए। जो भी है, अभी जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव है, बाद की बाद में देखेंगे। अभी तो आपको सिर्फ ये है कि अब आपको अपने गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, जो आप सीलिया माइनिंग ऐप कर। हाँ, लेकिन यहाँ एक चीज और ध्यान रखना है आपको ईमेल आईडी अपना ध्यान रखना है, वही वाला है जब आपने सीलिया का अकाउंट बनाया था माइनिंग करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ईमेल आईडी आपका डिफरेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको कोई नया अकाउंट नहीं बनाना है। आपको वही ईमेल आईडी और वही पासवर्ड चाहिए जो आपने सीलिया अकाउंट जब क्रिएट किया था माइनिंग के लिए, वही वाला। तो देखिए, इसके लिए मैं आपको साइड में स्क्रीन दे रहा हूं, आप उसको देखते जाइए, आपको कैसे कैसे क्या क्या अपडेट करना है। यह मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, बाकी जब धीरे धीरे जैसे अपडेट इसमें आते जाएंगे वो आपको बाद में कवर करता जाऊंगा। तो यहां देखिए, पहले आप जाएंगे अपने गूगल प्ले स्टोर पर, वहां पर आपको ये सीलिया का ऑप्शन मिलेगा। तो ये सीलिया आपको बस यहां पर दोबारा से अपडेट करना है, एक तरह से डाउनलोड करना है, क्योंकि यहां पर आपको ऑलरेडी आपने पहले किया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं। यहां पर आप जब डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद आपके सामने साइन इन और क्रिएट ए न्यू अकाउंट का ऑप्शन आएगा। तो यहां पर आपको साइन इन करना है, आपका नया अकाउंट नहीं बनना है, क्योंकि ऑलरेडी आप सीलिया में पहले से ही है, आप पहले से माइनिंग कर रहे हैं। तो यहां पर आपको साइन इन पे अपना क्लिक करना है, और आगे यहां पर आपको वही ईमेल आईडी जो मैंने आपको कहा वो डालना है, अपना पासवर्ड डालना है और आगे साइन इन करके बढ़ जाना है। लेकिन यहां इसका जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये डिफरेंट नहीं होना चाहिए। अब यहां पर आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस आएगा, ऊपर आपका जो है जो भी डाटा होगा वो होगा, और आपका जिन्हें सीलिया आपने जो भी माइन किया वो दिखाई देगा। मेन ऑप्शन है यहां पर केवाईसी का। हम अभी सिर्फ केवाईसी की बात करेंगे। इसमें केवाईसी क्या, तो जब केवाईसी पे हम जाते हैं तो इसी के बगल में देखिए माइनिंग का भी है। तो जो केवाईसी लिखा है उसके बगल में जो माइनिंग है, उस माइनिंग को टच करेंगे तो आप इजीली माइनिंग कर सकते हैं, जैसे आप ऑलरेडी करते रहे। तो जब केवाईसी पे जाते हैं तो केवाईसी पे देखिए वही आपका ऑप्शन आता है केवाईसी 1 और केवाईसी 2। तो केवाईसी 1 हमारा देखिए ऑलरेडी केवाईसी 1 वेरीफाइड लिखा हुआ है। अब केवाईसी 1 वेरीफाइड के लिए सिर्फ ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको केवल 15 हाजिरी चाहिए, यानी 15 स्टिक चाहिए, आपका कंटिन्यू 15 दिन होना चाहिए। जब केवाईसी 2 पे जाते हैं तो देखिए यहाँ इन्होंने बहुत स्पष्ट लिखा हुआ केवाईसी 1 वेरीफाइड और आपका करंट माइनिंग और आपका 15 डे माइनिंग स्टेक। तो मैंने कहा ना, वही केवाईसी आपका फर्स्ट वाला क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए। ये पूरा होगा तो उसके साथ बाद आएगा आपका देखिए BP20 एड्रेस का, और नीचे आपका सेल्फी का। तो मैं यहां पर आके अभी थोड़ा सा रुक गया हूं। मैं तो देखिए अभी ऐप नया नया है, आपका अभी आज दूसरा ही दिन तो है इसको आए हुए। तो अभी भाई जल्दीबाजी मत कीजिए, क्योंकि अभी ऐप में बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट होंगे और आएंगे भी। तो आप बहुत ज्यादा जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आ रहे हैं सर BP20 एड्रेस डालना है, तो भाई अभी इसमें बहुत ज्यादा टाइम दिया जाएगा, थोड़ा सा ऐप को भी रनिंग में आने दीजिए। तो अभी मैं इसीलिए आपको BP20 का एड्रेस सजेस्ट नहीं कर रहा हूं, और ना ही मैं अभी जो है इसमें सेकंड केवाईसी अभी अपनी कंप्लीट कर रहा हूं। देखिए आपको बहुत ज्यादा जल्दी है तो आप कर सकते हो, मैं किसी को रोक नहीं रहा हूं, लेकिन मैं अपना सीन बता रहा हूं कि अभी ना तो मैं इसमें अभी सेल्फी दे रहा हूं और ना ही अभी अपना BP20 का एड्रेस दे रहा हूं। क्यों? कई बार ये क्या करते हैं कि बीच बीच में फिर चेंज करते हैं, और फिर कई बार फिर वो चेंजिंग में दिक्कत आती है। तो मैं कहता हूं एक बार ये थोड़ा सा 2-4 दिन में बिल्कुल रनिंग में हो जाए, इनकी अगर कोई ग्लिच वगैरह है तो वो भी कंप्लीट हो जाए, और हमें भी फिर बाद में कोई दिक्कत ना हो, तब हम इसको जो है केवाईसी 2 पूरी कंप्लीट कर देंगे। अभी तो आप केवल ऐप को डाउनलोड कीजिए और उस पर अपनी माइनिंग कीजिए, और केवाईसी 1 अगर आपकी अभी भी पेंडिंग है तो उसको आप पूरा पहले कंप्लीट कीजिए। तो केवाईसी 1 के लिए मैंने कहा कि आपकी 15 दिन कंटिन्यू हाजिरी होनी चाहिए बस, यानी आपने कंटिन्यू 15 दिन माइनिंग की है नहीं की है, आपको ये चाहिए। तो इसलिए तो भाई बहुत से लोग जो BP20 एड्रेस मांग रहे हैं, मैं कहूंगा थोड़ा सा वेट कर लीजिए। ये कहते हैं भाई ठीक है, एक्सचेंज कौन कौन से हैं उनका भी दे सकते हो, तो बहुत अच्छा रहेगा, हम तो सीधा सीधा एक्सचेंज का दे देंगे, लेकिन इनको भी बहुत सी चीज थोड़ा सा क्लियर करने दीजिए, इसीलिए आपको BP20 का एड्रेस नहीं दे रहा। तो यहां आपको शायद अब ये बात समझ में आ गई होगी। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, डॉट कॉइन।
तो मेरे भाई देखो, डॉट कॉइन में बहुत से कल मैंने क्वेश्चन पढ़े जो आपके आए थे, और कुछ बहुत से ऐसे भी थे महारथी जो मुझे ज्ञान भी दे रहे थे। भाई देखो, मेरा इसमें क्या फायदा, मुझे एक चीज नहीं समझ में आई। डॉट कॉइन में देखो, मेरा क्राइटेरिया पूरा है। मैं तो ये कहूंगा कि भाई अब मेरा क्राइटेरिया पूरा है तो मेरी जो कम्युनिटी है उसका भी तो फायदा होना चाहिए ना, वरना मुझे क्या पड़ी है। एक बात बताओ, अगर मैं डॉट कॉइन के अगर पीछे पड़ा हूं तो मुझे क्या मतलब है। मुझे तो पता है मेरा क्राइटेरिया तो सारा पूरा है, मैं तो कभी भी अपना क्राइटेरिया पूरा कर लूंगा, मेरे पास तो है उतना सब कुछ। लेकिन मुझे चिंता उन लोगों की है जिनके पास कोई भी रेफरल नहीं है, क्योंकि जिनके पास कोई रेफरल नहीं है वो जो है अपना अपग्रेड नहीं कर सकते। तो मेरे भाई क्या उन्होंने मेहनत नहीं की अब तक? ये टैप 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 करके कुछ तो बहुत ही ज्यादा सेल्फिश है, और वो सेल्फिश वाली ही बात करते हैं। क्योंकि कमेंट पढ़ता हूं तो उसे मालूम पड़ जाता है कि कौन कितना है, कितने पानी में है। तो भाई मेरी मुहिम वही है कि भाई जो निचले पायदान पर है, जिसके पास कोई रेफरल नहीं है, उसको भी एक अच्छा रिवार्ड मिलना चाहिए, उसने भी मेहनत की है। तो भाई बहुत से लोग जो कमेंट करते हैं ना, उससे कई बार थोड़ा सा परेशानी होती है कि यार क्या इतने सेल्फिश लोग हैं कि बस हमारा काम हो गया भाड़ में जाओ। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। मैंने तो पिक्सल वर्स में भी यही किया। मैंने वहां कोई भाई डिस्ट्रीब्यूशन लेने का प्लान नहीं, मैंने तो अपने डिलीट ही कर दिया। बहुत से लोग तो अभी इंतजार कर रहे हैं कि भाई पहले ले ले उसके बाद सोचेंगे। भाई इतना नहीं सोचते यहाँ तो डिलीट कर दिया, छोड़ो हटाओ। उसमें क्या मिलना था? 690 उसने पिक्स 5 टोकन दिया था, तो वहां वो भी वेट नहीं किया। तो भाई वही डॉट कॉइन में कर रहा हूं मैं ये चाहता हूं कि जो निचले पायदान पर है उसको भी पूरा रिवार्ड मिलना चाहिए, और जो इसमें रेफरल सिस्टम इन्होंने दोबारा से किया है उसको हटाना चाहिए, उसकी जरूरत नहीं है। आप और बात उसमें जो टास्क लाने वो ले आओ, लेकिन ये रेफरल वाला जो उसमें जोड़ा हुआ है उसको हटाना चाहिए। बस मैं तो ये कर रहा हूं। तो भाई कल बहुत से लोगों ने सपोर्ट किया, लेकिन बहुत से महारथी सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहे हैं, तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ज्यादा वो बकवास करते हैं तो फिर मैं उनको ब्लॉक ही कर देता हूं, क्योंकि ऐसे लोगों को समझाया नहीं जा सकता। क्यों? उनकी मेंटेलिटी ही सेल्फिश वाली है। तो मेरी कोशिश ये है कि जो बंदा मेरे साथ जुड़ा हुआ है और जो बिल्कुल निचले पायदान पर है, जिसके पास कोई रेफरल नहीं है, उसको भी एक अच्छा रिवार्ड मिले। तो मैं तो भाई देखो डॉट कॉइन की खिंचाई करता रहूंगा जब तक वो ये रेफरल सिस्टम नहीं हटाता है। अब रेफरल सिस्टम हटा देगा तो फिर सबके लिए आसान हो जाएगा। अब यहां पर एक और अपडेट उन्होंने जोड़ दिया है, वो है पहले इन्होंने देखिए टोन का वॉलेट कनेक्ट कराया था, लेकिन अब इनकी तरफ से आया है वेनोम का आपको जो है कनेक्ट करना है। तो जब भी आप अपना लेवल अपग्रेड करेंगे, ठीक है, तो आपके सामने वॉलेट कनेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो जो आप वॉलेट जैसे नॉर्मली कनेक्ट करते हैं उसी तरीके से आप उसका वेनोम का आप वॉलेट डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, और उसके बाद फिर जो आप जो है उसको कनेक्ट कर दीजिए। तो ये आपको उसी में से ऑप्शन मिलता जाएगा, आप करते जाइए, नो प्रॉब्लम। लेकिन मेन मुद्दा यहां पर है रेफरल कहां से आए एक्टिव। जिनके पास है उन्हें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिनके पास नहीं है उनकी मेहनत बेकार हो रही। तो मेरे भाई मैं तो यही कहूंगा कि आप ट्विटर पर आइए, सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बगैर तो मैं भी कुछ नहीं उखाड़ सकता। क्योंकि जब तक आप आगे, जब तक सामने वाले को भी नहीं लगेगा कि हाँ कम्युनिटी भाई हमारा विरोध कर रही है, हमारा ये डिसीजन गलत है, तो भाई वो भी क्यों करेंगे? वो भी तभी करेंगे ना जब आप आके बोलेंगे। तो इसलिए भाई ट्विटर को ज्वाइन कीजिए। ये रहा मेरा वेरीफाइड ट्विटर हैंडल, इस पर आइए। और यहां मैंने जो कमेंट किए हुए हैं डॉट कॉइन के लिए या वजीरेक्स के लिए, आज भी सुबह सुबह ही मैंने वजीरेक्स को अच्छा खासा धो दिया है, क्योंकि उनका कमेंट पढ़ा तो थोड़ा अच्छा नहीं लगा कि यार ये कम्युनिटी के बारे में तो ये भी नहीं सोच रहे। तो मैंने आज सुबह सुबह उनको भी जो है एक कमेंट अच्छा खासा कर दिया। तो वही इसलिए भाई ट्विटर पर आना जरूरी है, और आप सिर्फ रीट्वीट और शेयर ही तो करना है, जिससे उन तक बात ज्यादा पहुंचेगी। मैं तो इसलिए डॉट कॉइन को थोड़ा सा खिंचाई कर रहा हूं कि भाई सबको फायदा होना चाहिए, सिर्फ कुछ ही लोगों को नहीं। बाकी जिसकी जैसी सोच वो आप अपना डिसाइड कर लीजिए। बाकी अगर आपको सपोर्ट करना है तो ट्विटर पर आ जाइए, टेलीग्राम पर आ जाइए, और नहीं तो फिर बाद में स्कैम बोल देना, ये सबसे आसान है। चलो फिर मिलते हैं, नमस्कार।